नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10 का मैथ का जो चैप्टर नंबर 6 है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी बन रहा था, उसको हम लास्ट पार्ट के अंदर चल रहे हैं। यानी आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.5 के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, लेकिन इसके सवाल जो हैं, हालांकि हम जो प्रमेय पहले पढ़ चुके हैं लगभग उसी पर आधारित है, यानी पाइथागोरस प्रमेय पर, जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय को जो है उसी के आधार पर, यानी उसी के ऊपर सवाल है, उसको हमें करना है। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय तो पढ़ रखी है, लेकिन इसके सवाल थोड़े से अलग टाइप के हैं। तो हमको इसको सवालों को कैसे करना है वो हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो पहले हम देखेंगे इसकी जो बेसिक, यानी जो बेसिक इसकी प्रमेय है, कौन से प्रमेय पर आधारित सवाल है उसको हम देखेंगे, और फिर हम एक एक सवाल को देखेंगे ताकि हम सवाल को आसानी से समझ पाए और इस प्रश्नावली को बहुत ही अच्छी तरीके से सीख पाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारी प्रश्नावली जो है 6.5, जो प्रश्नावली की पहली प्रमेय है उसको हम समझते हैं किस तरह से आपको प्रमेय क्या कहा हुआ है, तब आप क्या कह ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको देखते हैं। पहले प्रमेय को अच्छी तरह पढ़िएगा, इसको समझिएगा, फिर हम इसको देखते हैं क्या दिया हुआ इसके अंदर। यदि किसी समकोण त्रिभुज के, किसके अंदर, समकोण त्रिभुज, तो ये लगभग प्रश्नावली पूरी भी किस पर आधारित है, समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है वाले, यानी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, जहां पर समकोण बन रहा है उस शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब डाला जाए कर्ण पर, तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। इसको हम डायग्राम से समझेंगे तो आप इसको क्लियरली समझ पाएंगे। तो चलिएगा देखिएगा क्या दिया हुआ है। यानी ये हमने एक समकोण त्रिभुज लिया है, ठीक है। इसके अंदर आपको ये दे रखा है, ये हमने मान लिया ए, ये बी और ये सी, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे समकोण बन रहा है बी कोण समकोण। अब क्या कह रहा है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, समकोण वाले शीर्ष से, यानी समकोण वाले कोने से सामने की भुजा पर लंब डालें। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, सामने की भुजा पर लंब डालें। यहां से हमने सामने की भुजा पर लंब डाला, तो ये कह रहा है ये जो लंब डालते हो, लंब जो डाला है ये क्या है, ये क्या है, इससे दो त्रिभुज बन रहे हैं। ये दोनों त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होते हैं, ठीक है, और ये आपस में भी समरूप होते हैं। यानी ये कहा हुआ है त्रिभुज एबीसी है, ठीक है। यानी अपन ये कह सकते हैं जो आपने त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज एक तो त्रिभुज हमारा बन रहा है ये रहा, इसको हम बिंदु डी कह देते हैं, तो ए बी डी ये समरूप है पूरे त्रिभुज एबीसी के, पहली बात ये। दूसरा, ये तो त्रिभुज बन रहा है, एक ये त्रिभुज बन रहा है, और दूसरा ये दूसरे वाला त्रिभुज भी है जो बीसीडी, ये भी समरूप है त्रिभुज एबीसी के। यानी दोनों ही त्रिभुज बने, दोनों ही समरूप हैं, और साथ में क्या है, परस्पर भी समरूप होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपस में भी समरूप होंगे, ये जो त्रिभुज हैं आपस में भी, यानी ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज बी सी डी के। तीनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। अगर ऐसा होता है, अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो आपको पता है उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, और साथ में उसके कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस प्रमेय को हमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, इसके ऊपर भी सवाल हमें करने हैं एक्सरसाइज के अंदर, तो आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये कहा है किसी समकोण त्रिभुज में जहां पर समकोण बन रहा है 90 डिग्री कोण, वहां से सामने की भुजा यानी कर्ण पर लंब डाला जाए, तो दोनों त्रिभुज जो बनेंगे वो दोनों त्रिभुज आपस में भी समरूप होंगे ये दोनों, और ये दोनों ही इस बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली जो प्रमेय है, इसके ऊपर हम सवाल को करेंगे, तब इसको बहुत ही अच्छी डिटेल से आप सीख पाएंगे। हालांकि आपको ये अच्छे से याद रखना है, इसको ध्यान में रखना है, ताकि इसके ऊपर आने वाले सवाल को हम आसानी से कर पाए। इसके बाद जो दूसरी प्रमेय है, ये तो आपने बहुत बार पढ़ी होगी, हम 6 क्लास से इसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। देखो क्या कहा है, एक समकोण त्रिभुज में, किसके अंदर, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, क्योंकि हम इसको बहुत ही पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसलिए हमें ये अच्छे से ध्यान है। अगर हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं एबीसी, ठीक है, और यहां पर भी कौन समकोण है, तो आपको पता है समकोण के सामने की भुजा जो 90 डिग्री कोण बना, उसके सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर, यानी यहां पर ये कह रहा है, जो हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर, ये पढ़ रखा है हमने। वही यहाँ पर है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। इस त्रिभुज की बात करें तो इसमें कर्ण जो है वो है AC, AC का स्क्वायर किसके बराबर, आधार है इसका BC, और लंब जो है वो है AB का स्क्वायर, हमेशा क्या होगा, इसके बराबर होगा। ये हमारा है आधार और ये है लंब। ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का बन रहा है। तो हमें ये याद रखना है, किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण का जो स्क्वायर है, कर्ण का वर्ग है, वो बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। बाकी यानी आधार और लंब का वर्ग करके उसके जोड़ दें, उसके बराबर तो होता है। अगर ऐसा कभी भी होगा तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। नेक्स्ट हम बात करें हमारी जो तीसरी इस प्रश्नावली की जो प्रमेय काम में आने वाली है, दूसरी प्रमेय का बिल्कुल विलोम है। यानी हम बात करें तो ये किसका, जो हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय, उसी का ही विलोम है। क्या है देखो प्रमेय, इसको भी ध्यान से समझना है। देखो एक एक चीज को आपको ध्यान रखना है। आप इस प्रमेय को अच्छे से ध्यान में रखेंगे तभी आप इनके सवालों को भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो देखिएगा यहाँ क्या दिया हुआ, यदि किसी त्रिभुज के अंदर एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर है तो पहली भुजा का समूह कोण समकोण होगा। यदि हम ये बात करें, अगर कोई आपको ऐसा त्रिभुज दे रखा है, हमें ये नहीं दे रखा है कि वो समकोण है या नहीं है, अभी हमें ये नहीं दे रखा कि ये समकोण है या नहीं है, लेकिन हम प्रमेय के अनुसार बात करें, ठीक है, तो ये कह रहा है एक भुजा का वर्ग, यानी किसी भी एक भुजा का वर्ग, आपको जो बड़ी भुजा दे रखी है उसका वर्ग हम करेंगे। अगर ये बड़ी भुजा का वर्ग किसके बराबर आ जाए, बाकी दो भुजाओं के वर्ग के बराबर आ जाए, बाकी दो भुजाओं के वर्ग के बराबर आ जाए कहीं भी, यदि ऐसा हो, यदि कहीं भी ऐसा आ जाए कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के बराबर है, तो जो बड़ी भुजा का वर्ग जिनके बराबर है उसके सामने का जो कोण होगा वो हमेशा कौन सा होगा, समकोण होगा। तो हम बात करेंगे तो कोण B जो होगा वो क्या होगा, समकोण होगा, यानी 90 डिग्री का कोण होगा। और ये त्रिभुज जो होगा, और ये जो त्रिभुज होगा, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, ये चीजें हमें ध्यान में रखनी। तीनों प्रमेय आप बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। दोबारा से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें ध्यान रहे। सबसे पहली प्रमेय ये है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज के अंदर हम समकोण से ही सामने की भुजा पर लंब डाल दें तो दो त्रिभुज बनेंगे, वो दोनों आपस में भी समरूप होंगे और ये दोनों त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के भी समरूप हैं। ठीक है, ये वाला भी पूरे त्रिभुज के समरूप है, 2 नंबर वाला भी पूरे त्रिभुज के समरूप है। दूसरी हम बात करें, ये तो हमने पढ़ी रखा है पाइथागोरस प्रमेय, यानी समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। और तीसरी भुजा इसका उल्टा है, अगर कहीं भी ऐसा होता है कि एक भुजा का वर्ग यानी बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है तो वो समकोण त्रिभुज है। और जिसका हमने वर्ग किया है बाकी दो भुजाओं के बराबर, यानी जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है, ये सबसे बड़ी भुजा है, उसके सामने जो कोण है वो समकोण होगा। ये हमारी 3 प्रमेय है। ठीक है, इसी के ऊपर आधारित ये प्रश्नावली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सरसाइज है जो है 6.5, लास्ट एक्सरसाइज है हमारी इस चैप्टर की। बात करें, बहुत ध्यान से इसको कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को लगातार देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस एक्सरसाइज में दिक्कत होने वाली है, या फिर आप लगातार सीरीज को देखते आ रहे हैं पहले वीडियो से, तो निश्चित तौर पर आपको 6 एक्सरसाइज में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए हम देखते हैं सवाल को क्या दिया हुआ है। पहला सवाल, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इसमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। आपको ये चेक करना है, 3 भुजाएं आपको दे रखी है, आपको चेक करना है कि समकोण त्रिभुज है या नहीं है। हम बहुत ही आसान सा तरीका पढ़ के आए हैं कि अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग हम कर दें तो वो अगर बाकी दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है तब तो वो समकोण त्रिभुज है, अदरवाइज नहीं है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए बात करें यहाँ पे पहले सवाल की। जो पहला सवाल हमें दे रखा है वो दे रखा है, हमें भुजा दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर ये दे रखी है। तो हम बात करें यहाँ पे, तो आपको पता है सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा क्या है, 25 का स्क्वायर, किसके बराबर होना चाहिए, बाकी दो भुजाओं के वर्ग के बराबर, यानी 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करना है। अब 25 का स्क्वायर आपको पता है 625 होता है, कितना होता है 625। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। अब आपको पता है इसको जोड़ें तो ये भी क्या होगा 625। अगर ये बराबर आता है तो लिखेंगे यह है समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की
भुजाएं हैं या समकोण त्रिभुज है। इसके अंदर हम कर्ण की बात करें, आपसे पूछे कर्ण, तो कर्ण क्या हो जाएगा, आपको पता है सबसे बड़ी भुजा हमारा है वो है 25 सेंटीमीटर, जो सबसे बड़ी भुजा है, इधर जो वर्क किया है वो है। यहां पे हम बात करें इसका दूसरा जो सवाल है, दूसरे सवाल की बात करें हम यहां पे, तो दूसरा सवाल आपको दे रखा है, वो ये दे रखा है दूसरे सवाल में दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो चलिए हम करके देखते हैं। यानी सबसे बड़ी भुजा 8 का वर्ग किसके बराबर होना चाहिए, 3 के वर्ग 6 के वर्ग के बराबर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 3 का वर्ग 9, और 4 का वर्ग 6 का वर्ग कितना होता है 36। 36 और 9 कितने होते हैं 45। क्या 64 45 के बराबर होता है, क्या नहीं होता है, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, ये है समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। हम बात करते हैं इसके तीसरे सवाल की। तीसरे सवाल में हमें दे रखा है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। आप बिल्कुल डरिएगा मत कि यहाँ पर इतना बड़ा मान दे दिया तो हम कैसे कर पाएंगे, आपको वही तरीका लगाना है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, इसमें सबसे बड़ा मान कौन सा है 100 का वर्ग। अब बाकी दो के वर्ग के बराबर रख दो इसको, 50 का और 80 का वर्ग, 50 का और 80 का वर्ग। आपको पता है 100 का वर्ग निकालना बहुत ही आसान, 2 जीरो और बढ़ा दो, 2 है जितने जीरो होते हैं उससे डबल कर दो, वर्ग हो जाएगा। 50 का वर्ग निकालना बहुत आसान, 50 यानी 5 का वर्ग कितना होता है 25, 1 जीरो है तो इसके डबल जीरो कर दो। 80 का वर्ग निकालना तो 8 का वर्ग 64 और 1 जीरो के 2 जीरो कर दो। यहां पे हम देखते हैं, यहां पे आपको पता है यहां पर है 10,000, ठीक है, बराबर यहां पर इसको जोड़ें तो 2500 और 2500 और 6400 कितने होते हैं 8900। क्या ये इसके बराबर होता है, क्या नहीं होता, होता है क्या नहीं होता, तो यह भी समकोण त्रिभुज नहीं है। पूरा लिखेंगे यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। और लास्ट हम बात करते हैं चौथे सवाल की, तो वो है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसको हम देखते हैं। आपको बस ये देखना है सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो सबसे बड़ी भुजा में दिख रही है यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, तो 13 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। 13 का वर्ग हमें पता है 169 होता है, 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग 25। आपको होता है 169 और 44 में 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा 69। ये दोनों बराबर है तो ये समकोण त्रिभुज है। ये तो क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं है। बस आपको इतना सिंपल सा सवाल, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करना है, ध्यान रखना भुजा जोड़नी नहीं है, उसका वर्ग करना है सबसे बड़ी भुजा का, और बाकी दो जो बचेगी उससे छोटी जो भुजा उनका भी वर्ग करके जोड़ रहे हैं। अगर ये वर्ग बराबर आ जाता है तब तो वो समकोण त्रिभुज है, नहीं तो नहीं है, नहीं तो नहीं है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सिर्फ सिंपल सा सवाल था, बिल्कुल बेसिक। आपको ये पता लगाना है कि ये जो दिया गया त्रिभुज है वो समकोण है या नहीं। तो हमने इतने सारे सवाल किए तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम सवाल की बात करें, अगला सवाल है, इस टाइप के सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इस तरह के सवाल स्टार्ट है, बहुत ही बेसिक सा छोटा सा सवाल है। PQR समकोण त्रिभुज है, आपको पहले से दिया हुआ है PQR क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ताकि हम सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से सीख पाए। हाँ, हमने यही पर त्रिभुज बना लिया। आगे हम सवाल को पहले पढ़ेंगे जिसमें P कौन समकोण है, ये जो कोण है ना P, ये समकोण है। तो P ये मान लेते हैं, Q ये मान लेते हैं और R ये मान लेते हैं। कहा हुआ है P कौन समकोण है, तो हम P को ही समकोण मानेंगे, अपनी मर्जी से नहीं मानेंगे। फिर QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM QR के समांतर है। यानी हमें ये दे रखा है, यहां से हम क्या है P से एक सामने की भुजा पर बिंदु लिया है, इसको हम M कहते हैं, और ये इसके पर समकोण है। यानी ये बिंदु हमने M लिया है और ये इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, अब आपको ये दिया हुआ है वो सिद्ध करना है। ये क्या दिया हुआ है वो सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इस तरह के सवालों में ये लिखते हैं, दिया हुआ क्या है, दिया हुआ आपको ये है कि PM लंबवत है QR के। पहले हम लिख देते हैं त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR, सॉरी PQR एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। दूसरा आपको ये दिया हुआ है PM लंबवत है QR के, और आपको जो सिद्ध करना है
ये करना है कि पी एम का स्क्वायर बराबर क्यू एम एम आर। इस तरह के सवाल है ना, थोड़ा सा आप सिद्ध करने वाले पर ही थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दोगे तो आप इस सवाल को आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम इसको हल करते हैं, इसके प्रति किस तरह से किया जाएगा। तो हमने ये सीखा है कि अगर किसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री का कोण जहां पे बन रहा है, अभी अभी हम पहली पर में यही पढ़ के हैं और उसी के ऊपर सवाल है। देखो क्या कहा है, अगर समकोण त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री का जहां पर कोण बन रहा है उससे सामने की भुजा पर लंब डालें तो ये तीनों त्रिभुज आपस में, यानी दोनों तो आपस में समरूप है ही है, ठीक है, ये बड़े वाले के भी समरूप है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो दो त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहां पे, यानी त्रिभुज ऊपर वाला त्रिभुज है पी एम आर, समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के, ठीक है। अभी हम पर में पढ़ के आए हैं उससे, ठीक है। ये 1 नंबर और 2 नंबर क्या होंगे, समरूप होंगे। आपको पता है अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। यानी पहले की भुजा हम लेते हैं पी एम, हमने कौन सी ली, पी एम। सिद्ध करने में देख लीजिएगा कौन कौन सी भुजा आ रही है, वही भुजा में लेनी है। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर पी एम, क्यू एम और आर एम तीन भुजाएं लेनी है। तो पी एम आ गया, इस भुजा पी एम, ये वाली भुजा पी एम इस त्रिभुज की ऊपर वाले की किसके समरूप होगी, यहाँ पे ये होगी इस नीचे वाले के किसके बराबर, क्यू एम के, किसके, क्यू एम के। अब दूसरे में देखिएगा, दूसरे की हम भुजा लेते हैं एम आर, कौन सी लेते हैं, सॉरी इसकी पहले वाले की भुजा एम आर किसके समरूप होगी, ये दूसरे वाले त्रिभुज, ये वाली भुजा देखो दोनों के अंदर आ रही है, ये वाली भुजा बात करें तो दोनों त्रिभुज के अंदर आ रही है, ऊपर वाला भी इसी से बन रहा है, नीचे वाला, तो ये इसके समरूप आएगी, तो इसको हम कहेंगे पीएम। क्या है भुजा, पीएम। तो अगर यहां पर वज्र गुणा करो, पीएम को पीएम से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीएम का स्क्वायर, और यहां आ जाएगा क्यू एम, इधर ले जाएंगे तो क्यू एम और डॉट एम आर। इतना सिंपल सा सवाल था कि हम 2 स्टेप में सवाल को कंप्लीट कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर दो त्रिभुज कौन से लेने हैं, उसके अंदर देखिएगा। पहले आपको मैं ये कह रहा हूं कि आप इसके ऊपर ध्यान दो। अगर आप इस चीज को ध्यान दोगे ना कि सिद्ध हमें क्या करना है, कौन कौन सी भुजाएं रही और वो किस त्रिभुज में है, तो आप इस सवाल को आसानी से कर पाएंगे। हमने देखा यहाँ पे पीएम, तो पीएम ये रहा, पीएम दोनों त्रिभुज में आ रही है, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है। अब उसके बाद है क्यूएम और एमआर, क्यूएम किसके अंदर आ रही है, ये रही क्यूएम, यानी इस वाले त्रिभुज, और एमआर ये भी। तो मतलब ये दोनों अलग अलग त्रिभुज लेने हैं। बड़े वाले त्रिभुज से हमें पूरे त्रिभुज से जो पीक्यूआर त्रिभुज है उससे मतलब नहीं है इस सवाल को करने में। अब देखिएगा, हमने अभी अभी पढ़ के आए हैं, अगर किसी समकोण त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री के भुजा से सामने कर्ण की भुजा पर लंब डालें तो जो त्रिभुज दो बनेंगे, दो टुकड़े हो गए इस त्रिभुज के, ये दोनों आपस में भी समरूप हैं और ये दोनों त्रिभुज इस बड़े वाले के भी समरूप हैं। पहली पर में पढ़ के है ना, वही है यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहां से इसको कर सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं पर में से, आप चाहें तो यहाँ पर में भी लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री कोण से सामने की भुजा पर लंब डाला जाए तो दोनों त्रिभुज बनने वाले हैं, तो वो बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होते हैं और आपस में भी परस्पर समरूप होते हैं। चाहे तो आप ये लाइन यहां पर लिख सकते हैं पूरी पर में, नहीं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। बहुत ही आसान सा सवाल है, पीछे वाला सवाल सेम ही नहीं दिख रहा आपको, बस वैसा ही सवाल है। देखिएगा क्या दिया है, आकृति एबीडी में, ये एक एबीडी त्रिभुज बना हुआ है, देखो एबीडी पूरा त्रिभुज एबीडी है, समकोण है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण समकोण है, जिसके अंदर एक कोण ये है, ये भी समकोण है, इससे कहा हुआ है तथा एसी लंबवत बीडी है, ये एसी है वो बीडी पर लंब है। यानी फिर इसमें दो त्रिभुज बन गए, एक नंबर ये, 2 नंबर ये दोनों आपस में भी समरूप है, बड़े वाले के भी समरूप है। तो आपको ये चीजें दर्शानी है। तो पहला हम बात करते हैं, सबसे पहले दिया हुआ क्या है वो लिखते हैं। दिया हुआ है त्रिभुज एबीडी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तथा आपको ये दे रखा है एसी जो लंबवत है बीडी के, इसका मतलब लंबवत होता है 90 डिग्री कोण बनाते हैं। अब हम इसका जो पहला सवाल है वो लेते हैं फर्स्ट पार्ट, इसको सिद्ध करना है। तो फर्स्ट पार्ट में देखो ध्यान से, कौन सा आ रहा है, एबी आ रहा है, बीसी आ रहा है और बीडी आ रहा है। एबी कौन सी है, ये रही एबी। दूसरा कौन सा आ रहा है, बीसी आ रहा है। बीसी कौन सा है, ये रही बीसी, ये इतना, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है। दूसरा कौन सा आ रहा है, उसके बाद बीडी आ रही है। बीडी कौन सी है, बीडी पूरी भुजा है। यानी हमें पूरा त्रिभुज लेना है और इतना सा त्रिभुज लेना है। तो कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज हम यहां पर त्रिभुज जो लेते हैं ए बी सी,
ABC समरूप होगा त्रिभुज पूरे के ABD के। यहां पर हमने पहली प्रमेय उसी को ही काम में ले रहे हैं प्रमेय से। अब आपको पता है दो त्रिभुज समरूप है तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। तो यहां पर हम भुजा लेते हैं इसकी AB भुजा किसके बराबर होगी, AB भुजा कौन सी है, ये वाली, तो इसके बराबर यानी बड़े वाले त्रिभुज के बराबर किसके होगी, BD के बराबर, BD के बराबर। और दूसरी भुजा लेते हैं हम, इसका अनुपात किसके बराबर होगा। अब देखो AB और BD आ गया, तो यहां पर क्या बचा, BC बचा हुआ है, तो BC जो बचा हुआ है ये भुजा BC ये किसके बराबर होगी, ये हमारी होगी जो AB भुजा है उसके बराबर। ध्यान से देखिएगा यहां पर किस तरह से है, ये जो AB भुजा है, AB भुजा कौन सी, ये रही, ये अभी इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, इस त्रिभुज में AB जो भुजा आ रही है, AB भुजा है, इसका अनुपात यानी इसका ये आधार है, ठीक है, इस तरह 90 डिग्री के सामने की भुजा है, तो इसमें A में 90 डिग्री के सामने की भुजा कौन सी है, BD, इसके बराबर। और दूसरा बात करें, अब हम पूरा त्रिभुज लेते हैं, अब हम पूरे त्रिभुज की बात करें तो पूरा त्रिभुज ABC में जो AB है वो आधार है, तो इसका आधार क्या है, इस त्रिभुज का, सॉरी इस त्रिभुज का आधार क्या है, BC है, इस त्रिभुज का आधार ये है और पूरे त्रिभुज का आधार ये है, ठीक है, तो इसके बराबर। अगर ये अनुपात बराबर करते हैं तो आप वज्र गुणा करके देखिएगा, वज्र गुणा करते ही AB क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा जो लिखना है, पहले आप लिख सकते हो BC, ये BC इधर है और BD और चला जाएगा तो ये आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो इतने आसान से सवाल हैं, आप इसको आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे इसको लिख लो प्रमेय से, थोड़ा सा हम यहाँ पर भी सवाल करेंगे इसका सेकंड पार्ट, तो इसलिए दूसरे में अब देखिएगा सिद्ध करना, आप देखो AC BC और DC, AC ये रहा AC, BC ये रहा और DC कौन सा, ये रहा, यानी दोनों त्रिभुज अलग अलग लेने हैं, पहले नंबर और दूसरे नंबर ये दोनों त्रिभुज। तो हम पहले ये लिख देते हैं ABC समरूप है त्रिभुज ACD के, ये भी हम लिखेंगे प्रमेय से, ठीक है। अगर ये बराबर है तो भुजाओं का अनुपात बराबर, भुजाओं का अनुपात यानी इसकी भुजा ली हमने AC, इसका ये लिया है ऊंचाई AC, तो इस भुजा के अंदर ऊंचाई ये है तो इसकी ऊंचाई कौन सी होगी, इसके अंदर ऊंचाई आएगी हमारी DC, कौन सी आएगी, इसके अंदर ये है DC, बराबर यहां पे बचा है BC बट्टे, अगर यहां पे हम आधार BC लेते हैं तो उस भुजा का आधार क्या होगा, इसका आधार होगा AC, ये AC। आपको मैं यहां पर एक और बात समझाता हूं, यहां पर बेसिक से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको लिखते हैं AC, ठीक है, AC गुणा AC लिख लीजिए आप, और बराबर लिख लीजिएगा BC और DC, ठीक है। अब एक भुजा को इधर लाओ आप, ठीक है, पहले भुजा देखो AC ले लिया ना, तो DC को इधर ले आओ, DC दूसरे त्रिभुज की है तो इसको इधर लाओ, तो ये क्या बन जाएगा AC DC बराबर क्या आ जाएगा BC बटे AC, यही हमें बढ़ाना है यहाँ पे, ये देखिएगा यही बढ़ाते हैं। आप थोड़ा सा इसके ऊपर सिद्ध करने वाले पर मैं कह रहा हूं ध्यान दो, तो आप इसको आसानी से लिख पाओगे। अब आपको इसकी भुजाओं का अनुपात नहीं लेना आता है, आपको ये पता है कि ये समरूप हो गया यहां तक, आपको भुजाओं का अनुपात नहीं लेना आता, सिद्ध करने वाले से लिख दो। अब आप इसको गुणा करके लिख दो, AC का स्क्वायर बराबर BC और ये DC, ये हमें दूसरा भाग इसका सिद्ध करना था। तीसरे भाग के अंदर देखो कौन कौन से त्रिभुज आ रहे हैं वो देखेंगे पहले, तीसरा भाग, तो तीसरा भाग है वो करते हैं यहां पे। आप थोड़ा सा मैं कह रहा हूं सवाल को सिद्ध करने वाले भाग पर भी ध्यान दिया करो ताकि उसको आसानी से कर पाए। तीसरे भाग में AD का स्क्वायर, अब यहां पे मैं इसको तोड़ना चाहूं तो इस तरह से AD, अब AD कौन से में आ रहा है, ये रहा AD, ये रहा इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। अब ये पूरे वाला भी हो सकता है या फिर ये वाला भी हो सकता है। BD और CD, BD कौन सा है, ये रहा BD, यानी पूरा त्रिभुज आ रहा है, ठीक है, और ये आ रहा है CD। तो आपको एक त्रिभुज ये लेना है और दूसरा त्रिभुज पूरा त्रिभुज लेना है, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, यानी त्रिभुज, पहले त्रिभुज ये ले लेते हैं ACD, ACD समरूप होगा त्रिभुज ABD की, ये भी हमने किया है प्रमेय से। अगर ये बराबर है तो भुजाओं का अनुपात बराबर। अब देखिएगा मैं यहां से सिद्ध करना, यहां पे मैंने आपको बताना, एक AD यहां ले लो, इस AD के बट्टे में कौन सा आएगा, इस AD के बट्टे में आएगा, इस AD के बट्टे में। अब हमने पहले ये वाला त्रिभुज लिया है, यहां ध्यान रखिएगा, पहले ये वाला इतने वाला त्रिभुज लिया है, 1 नंबर त्रिभुज, ठीक है, और 2 नंबर वाला त्रिभुज पूरा बड़ा वाला है, ध्यान रखना। तो 1 नंबर वाला त्रिभुज हमने लिया है, इसकी भुजा हमने AD ली है, तो पूरे के अनुपात में भुजा कौन सी आएगी, पूरे के अनुपात में देखो
अब यहाँ से BD और CD दो भाग है, BD और CD, तो यहाँ पर देखो BD ये है BD और CD तो ये इतना सा है, तो इतने वाला भाग तो आएगा नहीं, पूरा वाला भाग आएगा, तो इसमें हम लिख देंगे BD बराबर। अब देखो यहाँ से एक AD बचा हुआ था और यहाँ पर क्या बचा है CD, तो इधर CD बचा हुआ है बटे एक AD इधर आ जाएगा बाद में। बस आपको ये करना है और फिर वज्र गुणा करके लिख दो। फिर वज्र गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये AD और सॉरी AC नहीं है, यहाँ पर AD है, AD की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा AD स्क्वायर और ये आ जाएगा BD डॉट CD। ये हमने तीन भाग थे, तीनों भाग इसके सिद्ध कर दिए। तो आप इस तरह से थोड़ा सा सवाल के ऊपर ध्यान दें तो आप आसानी से कर पाएंगे, उन सवालों को आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये था इसका तीसरा सवाल। एक और सवाल देख लेते हैं, लास्ट सवाल बहुत ही सिंपल सा सवाल है। कभी कभी इतने सवाल आसान भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहां दिया हुआ ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका C कोण समकोण है। एक समद्विबाहु भी त्रिभुज है वो, और वही क्या है, वो भी समकोण त्रिभुज भी है। यहां देखिएगा इसमें ये दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है ABC, ये समकोण त्रिभुज है, ये हमने यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाया। साथ में कहा है जो कोण C है ना वो 90 डिग्री का, ये है C, तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं A, ये B और ये C। आप मर्जी से लिख लीजिए, बस C कोण समकोण होना चाहिए। आप A यहाँ लिख सकते हैं, B यहाँ लिख सकते हैं, तो भी आपका सही होगा। अब इसमें ये कहा है समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये भुजा इसके बराबर। कर्ण कभी भी बराबर नहीं हो सकता किसी भी भुजा के, अगर समकोण त्रिभुज है तो, ठीक है। तो देखिएगा हम पहले लिखते हैं, दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी हम ये कह सकते हैं हम यहां पर ये लिख देते हैं BC या CB लिख सकते हैं आप, BC बराबर CA, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। और ये दे रखा है कोण C जो है वो समकोण है। लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी हमें सिद्ध करना है वो लिखते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध हमें ये करना है कि जो AB का स्क्वायर है वो 2AC के बराबर है, 2C स्क्वायर के बराबर। अब हमें जो हल करने हैं सवाल वो लेते हैं, हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता है क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा कर्ण कौन सी भुजा है, AB स्क्वायर। आधार कौन सा है, आधार इसका है CA या AC प्लस ऊंचाई कौन सी है, BC का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से मान रखते हैं। 1 से मान रखने पर समीकरण 1 से हम क्या रख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 से हमें क्या रख सकते हैं, हमें उत्तर में कौन सा आ रहा है, उत्तर में AC आ रहा है। AC आ रहा है या CA लिखो या AC लिखो, एक ही बात है, इसको AC लिख लेते हैं ताकि आपको। अब आप BC की जगह भी क्या रख सकते हैं, AC। जहां पर BC लिखा हुआ ये रहा BC, इसकी जगह भी आप क्या रख सकते हैं, AC रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC वाली जगह भी हम क्या रख सकते हैं, AC। BC की जगह हमने AC रखा, लेकिन यहाँ पर BC का स्क्वायर था तो AC का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे BC जो भुजा है वो AC के बराबर है, इसलिए हम BC वाली जगह AC रख सकते हैं। AC क्यों रखा, AC की जगह भी आप BC रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर आंसर में AC आ रहा है, इसलिए हम BC को हटाना है। तो AC और AC क्या होता है, 2AC स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर। ये सिद्ध करना। देखो इतना सरल सा सवाल है, हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी 3 मार्क्स के अंदर। तो इतना छोटा सा सवाल आपको 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं, 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि इतने सिंपल से सवाल आपको ज्यादा नंबर में नहीं पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। तो ये थे इसके कुछ महत्वपूर्ण सवाल और साथ में बेसिक। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो को रिपीट कीजिएगा, दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आपका मैथ में अगर इससे डर लग रहा है तो थोड़ी आपको मेहनत इसमें ज्यादा करनी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।